अपने शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। सुधी, सुधी में छोटी मात्रा है और इसका अर्थ होता है याद, क्योंकि याद छोटी होती है और याद जो करता है वो बड़ा होता है, मतलब बड़ी ई की मात्रा वाला। इसका अर्थ हो जाएगा मित्रों विद्वान। तो विद्वान बड़ा हो गया, लेखक बड़ा हो गया और याद हो गई छोटी। तो छोटी मात्रा वाला सुधी, तो ये तो जाएगा याद में, और बड़ी मात्रा वाला सुधी ये जाएगा विद्वान में। कृति और कृति, कृति में छोटी मात्रा है, वही बात यहाँ आ जाएगी। तो ये कृति रचना हो जाएगी। रचना, रचना छोटी होती है और रचना करने वाला होता है बड़ा। तो कृति में बड़ी मात्रा लगी, तो इसका अर्थ हो जाएगा रचना का, या हम कह सकते हैं मित्रों विद्वान, विद्वान कह सकते हैं। तो बड़ी मात्रा आ जाए तो विद्वान है, रचनाकार है। छोटी मात्रा आ जाए तो रचना है। और एक आता है मित्रों कृत। कृत का मतलब होता है किया हुआ। ऐसे एक शब्द और आता है कृत, तो कृत होता है किया हुआ, या ये क्रिया के अर्थ में जाता है। शंकर भगवान, तो ये आता है शिव जी के लिए। किसके लिए आता है मित्रों? शिव जी के लिए आता है। और ये शंकर ये आता है मिश्रण के लिए। मिश्रण या मिश्रित ये शंकर होता है। जिसमें सांप वाला स हो वो तो होता है मिश्रित, और शंकर वाला स हो वो शंकर के लिए ही प्रयुक्त होता है। ऐसे ही मित्रों आगे की ओर बढ़े तो कुछ अन्य शब्द हैं। सुत, सुत और सूत। सुत का मतलब होता है मित्रों पुत्र, और सूत का मतलब होता है धागा। सूत का मतलब क्या हो गया? धागा। सम, सम और शम। सम का मतलब होता है मित्रों शांति। सम का मतलब क्या होगा? शांति। तो देखो सम में भी यही से आ रहा है और शांति में भी यही आ रहा है, आराम से याद हो जाएगा। इस सम का अर्थ होता है समान। इस अर्थ का, इस से का, सम का अर्थ होता है समान। तो यहाँ पर भी देखो समान रूप से दोनों में क्या आ रहे हैं? से आ रहे हैं। ऐसे ही श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफेद। सफेद होता है, जैसे देसी भाषा में बोलते हैं धोला, तो वो सफेद हो गया। श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है मित्रों पसीना। श्वेत का अर्थ क्या होता है? पसीना होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। ऐसे ही मित्रों चरम और चरम, इस शब्द को हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर देखो ये चरम दो लिखे हैं। ऐसे ही मित्रों शुद्धि अशुद्धि में पूछा जाता है चरमोत्कर्ष, और एक आता है चरमोत्कर्ष। तो यहाँ पर मित्रों बहुचर्चित तो ये है, इसी को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ये तो अशुद्ध है और शुद्ध ये है। कैसे है समझिए, इन शब्दों के माध्यम से पता चलेगा कि ये शुद्ध कैसे है। चरम का मतलब होता है चमड़ा। तो मित्रों चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया, तो क्या चमड़े के उत्कर्ष पर पहुंचता है क्या? नहीं। तो ये आधार रे वाला तो गलत है। और चरम का मतलब होता है अंतिम, अंतिम सीमा, अंतिम सीमा। और चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया तो अंतिम सीमा पर पहुंच गया, ये इसमें शब्द होता है। शब्द को तोड़ने पर दोनों शब्द वही होने चाहिए जिनसे वह मूलतः शब्द बना हुआ है। बाकी तो सार्थक तो दोनों ही है, लेकिन ये चरम